जय बद्री विशाल। लव जिहाद कहेंगे तो उसके मुस्लिम मतदाता उनसे दूर हो जाएंगे। एक बाप ने अपनी जवान बेटी को अपने हाथों से मुखाग्नि दी है। आज का दिन ये सोचने का विषय है कि ऐसी और बेटियों को कैसे बचाया जाए। एक गांव, एक तहसील की बात को लेकर इस देश में तूफान मचा रखा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग। जांच हर एंगल से होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए जरूर हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने 18 घंटे में पकड़ा है और यह भी स्वीकार किया है कि हर एंगल से जांच। 21 की गिनती में जा रहे हो, सुबह से वीडियो दिख रहा है, 16 चाकू है तो उसके ऊपर पत्थर भी है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज की वीडियो दिल्ली में हुई 16 साल की लड़की साक्षी की नृशंस हत्या पर है, जिसमें साहिल नाम के लड़के ने बड़ी बेरहमी से 16 बार चाकुओं से वार करके उसके शरीर को गोद दिया। इससे भी उसे शांति नहीं मिली और उसने एक बड़े पत्थर से उसके सिर व शरीर पर कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी, जिससे पूरी दिल्ली सहमी हुई है। वह जिसका बचाव AIMIM के कलीमुल हफीज करते नजर आए। वह डिबेट का मुद्दा भटकाने के लिए डिबेट को जंतर मंतर पर बैठे रेसलर्स पर ले गए, जिस पर अमीश देवगन बुरी तरह से उन पर टूट पड़े और उनकी बोलती बंद कर दी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने बोला केजरीवाल जानते हैं कि शाहबाद में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक द्वारा हत्या को यदि लव जिहाद कहेंगे तो उसके मुस्लिम मतदाता उनसे दूर हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम तो आप लेकर आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष लेकर आए वीरेंद्र सचदेवा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं दोबारा से, जो अध्यक्ष जी ने बोला है वो एक कड़वा सच है जिसके बारे में चर्चा करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर कोई पहचान छिपाए, कोई भी किसी भी धर्म का हो, मैं नहीं कह रहा कि हिंदू करेगा या मुसलमान, क्या ये कानून नहीं होना चाहिए देश में कि अगर अपनी पहचान छुपाएगा, नाम छुपाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी बदल के कोई रिश्ता बनाएगा या धर्म परिवर्तन का दबाव डालेगा या वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करेगा या शादी के बाद कहेगा पहले धर्म परिवर्तन कर लो, तो उसके लिए देश में एक अलग कानून बना के सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात काटी नहीं थी, आप सुनिए। आपके बीच में नहीं बोले थे कलीमुल, ध्यान से कपिल, मैं बार बार कह रहा हूं, एक 16 साल की बिटिया की जीवन चला गया। एक बाप ने अपनी जवान बेटी को अपने हाथों से मुखाग्नि दी है। आज का दिन ये सोचने का विषय है कि ऐसी और बेटियों को कैसे बचाया जाएगा और जांच हर एंगल से होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए जरूर हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने 18 घंटे में पकड़ा है और यह भी स्वीकार किया है कि हर एंगल से जांच होगी। मैं दोबारा से कहना चाहता हूं, सब लोग जिम्मेदारी लें और किसी भी एंगल को नकारे मत, रेत में गर्दन ना डालें कि यह बीमारी तो होती नहीं है। अगर बीमारी नहीं होती तो ब्रिटेन में कानून नहीं बनता या केरल का, लेकिन जांच होने दीजिए। अगर जांच में वो पाएगा कि नहीं था लव जिहाद तो हम भी नहीं कहेंगे कि है। मैं कंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज देश में सबसे कि बेटियों के प्रति एक बड़ा अपराध हो रहा है। जांच कीजिए। कपिल जी, मेरा एक सवाल है, हमारी दूसरी बेटियां बैठी हुई है जंतर मंतर पे, यानी कल खदेड़ा ये आप, मैं पहले भी ये कहना चाह रहा था, मैं जवाब देना चाहता हूं आपको। आप एक राजनीतिक आंदोलन की तुलना एक बिटिया का जीवन चला गया उससे, तो इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती। वहां पे आपके कांग्रेस के और पार्टियों के नेता जाके भाषण देते हैं, उसकी तुलना एक बेटी के प्राण चले गए उससे कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। एक राजनीतिक आंदोलन की तुलना आप इस हत्या से कर रहे हो, इस भयानक हत्याकांड से कर रहे हो। वहां पे तो प्रियंका गांधी और ये कांग्रेस के नेता जाके नारे और राजनीति हो रही है वहां पे, उसकी तुलना होगी? शर्म करो, उसकी तुलना होगी इस हत्याकांड से। एक बेटी के प्राण चले गए, तुम्हें राजनीति पड़ी है, घटिया राजनीति की बात कर रहे हो। ये राजनीति की बात रोज होती है कि किसने कौन सा आंदोलन किया, कौन सा बैरियर तोड़ा, कौन कहां पे, ये रोज होता है, रोज होता है ये सब। लेकिन बेटी के प्राण गए हैं, शर्म करो, शर्म करो। घटिया राजनीति आज मत लेके आओ, ये रोज होते हैं आंदोलन, तमाशे हर राज्य में होते हैं। लेकिन यहाँ एक बेटी के प्राण गए हैं, एक बेटी के प्राण गए, उसके बारे में बात होगी, उसके बारे में आप बार बार से एक आंदोलन से जोड़ रहे हैं। अरे बिल्कुल, उसके बारे में काफी बात हुई है और लगातार उसके बारे में बात हो रही है। एक ही अखाड़े के हैं, एक ही गांव के हैं, वहां राजनीति चल रही है, हम सब जानते हैं। आज मत करो, इतनी बड़ी एक मतलब इतनी दर्दनाक हत्या हुई है, उसके बीच में हम उसको लेकर आ रहे हैं। हम किसको छुपाना चाह रहे हैं? हम किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं इससे? कलीमुल हाफिज किसको छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं देखिए वहां पर क्या हो रहा है जंतर मंतर में बेटियों के साथ, क्या हुआ? वो बेटियां फिर आज धरने में बैठी हुई है। ये मत तो बैठी रहे, ये मत करिए ना आज के दिन कम से कम। सुनिए, अरे उस लड़की को जिंदा मार दिया एक लड़के ने और आप कह रहे हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? जंतर मंतर वालों को भी बैठना चाहिए इस बेटी के समर्थन में। पीटी उषा वहां जाती है, उसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं, किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती। वो भारत की बेटी नहीं है क्या? एक अखाड़ा, एक गांव, एक तहसील की बात को लेकर इस देश में तूफान मचा रखा है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग वहां पर बैठकर, दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, ईच वन ऑफ देम, एंड डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ दिस थिंग।
विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुभराष्ट्र, मैं इस विषय पर आता हूं। एज अ सोसाइटी की हम बात करें, हमारे यहां पे कूल माना जाता है लिव इन रिलेशनशिप में जाना, हमारे यहां कूल माना जाता है। आप कैसे कोई पेरेंट्स किसी को समझाते हैं, ये आज के बच्चों की बड़ी समस्या है। उनको कोई समझाएगा, आप भी मां बनी है, मैं भी पिता हूं, आप खुद सोचिए कि आप आने वाले दिनों में हम भी अपने बच्चों को समझाएंगे तो दे विल थिंक कि ये बात आप क्यों समझा रहे हैं हमें। एज अ सोसाइटी दिस इज वी आर मिसहैंडलिंग इट। बिल्कुल अमित जी, और अभी सुबोही जी ने जो बात, एक सेकेंड, आप उस आपके बीच बोली शुभराष्ट्र। भाई कलिमुल जी मुझे बोलने दीजिए, आपका नाम शुभराष्ट्र है क्या? आप क्या कब लफ्ज़ करके आप पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं? आप बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। कलिमुल को पता नहीं था कि आज का डिबेट का टॉपिक क्या है? इनको दिक्कत थी इस टॉपिक से, इनको लगता है कि एजेंडा चलाया जा रहा है, तो यहाँ क्यों आए हैं? इनको किसने पैसे खिलाए कि एजेंडा यहाँ करके बैठो? अजीब स्थिति, आदमी को बोल नहीं सकता आप लोगों के सामने। अभी जो सुबोही जी ने जिस विषय की चर्चा की अमित जी, उस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन एज अ सोसाइटी, एज अ समाज अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हर विषय पर खुलकर ऐसे ही चर्चा होनी चाहिए जैसी चर्चा सुबोही जी ने की। भाई कोई भी समस्या हो, चाहे वो कोई भी सवाल हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का सवाल हो जो आपने उठाया, या वो किसी भी तरीके की संस्कृति के पराभव का सवाल हो, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने घर में, हम अपने माँ बाप के साथ अगर खुलकर किसी विषय पर बात नहीं कर सकते तो उस घर के साथ समस्या है, तो उस समाज के साथ समस्या है। अगर हम अपने माता पिता से कोई बात छुपा रहे हैं, या अगर हम अपनी मां से कोई बात कह रहे हैं, पिता से छुपा रहे हैं, तो उस घर के संस्कार में समस्या है। और ये बात मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रही हूं क्योंकि समाज में जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं दुराव छुपाव की वजह से ही हो रही है कि ये बात हो रही है। अगर दुराव छिपाव की बात नहीं रहती तो न तो साहिल, या अगर वो रुद्राक्ष पहन करके आया है और वो हिंदू बन करके आया है तो वैसा नहीं कर रहा होता। नहीं, और चोट पर ये बात कलिमुल, आप इनडायरेक्टली, ये मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं, इनडायरेक्टली आप साहिल को डिफेंड कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन का पहलू हो तो क्यों नहीं बात होगी? अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था साहिल? अब आप मुझे बताइए ना, अपनी आइडेंटिटी अगर कोई व्यक्ति छुपा रहा है तो उसका कोई गेम प्लान होगा ना। अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई उसने? देखिए अमीश जी अभी उसको पकड़े हुए 2 घंटे 3 घंटे हुए हैं। आपने सुबह से चला रखा था 21 बार लगे चाकू के, अभी रिपोर्ट आई तो आपने 16 बार करे। तो आप कम से कम इतना सोचिए। इनिशियल रिपोर्ट है, आप कर रहे हैं। 16 बार मारा, कम मारा, 21 बारी कमाल की आप बात करते हैं। बात है, बहुत झूठ है वो। ये नहीं, वो वीडियो सुबह से पूरा देश देख रहा है। 16-21 में जा रहे हो, 16 और 21 की गिनती में जा रहे हो, सुबह से वीडियो दिख रहा है। 16 चाकू है तो उसके ऊपर पत्थर भी है। वो क्या बात कर रहे हो? शर्म करो यार। आप मुझे बोलने देंगे, मैं बोलूं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये अब आप आइडेंटिटी आप मुझे बोलने देंगे? आप चाह रहे हो कि इस मुद्दे पे चर्चा ना हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो वीडियो पे पूरा देश सुबह से देख रहा है ना। देखिए पुलिस की रिपोर्ट अभी आई है, वीडियो सुबह से, शर्म करनी सुबह से वीडियो। अच्छा 30 सेकंड, जरा कपिल जी को चुप आप अपनी बात को रखिए। अमीर जी जरा खामोश कराइए। देखिए शर्म करनी चाहिए बीजेपी को कि उसकी नाक के नीचे उसकी दिल्ली पुलिस के अंडर में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एग्रीड आपकी बात महफूज नहीं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूं, ये जो दरिंदगी हुई है, 16 बार हुआ या 21 बार हुआ? आप कह रहे हैं 21 बार नहीं हुआ, 16 बार ही नहीं हुआ, तो कम है 16 बार। इस साहिल को नहीं, मैं इस दरिंदगी को दरिंदगी है, इसके खिलाफ उसे चौराहे पे फांसी लव जिहाद के एंगल से, लेकिन अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते मत भागिए। आप लोग जिस तरीके से ये नफरत फैलाकर आप लोग कौन लोग जांच होनी चाहिए, आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? ओके सुबोही खान, मैं अभी 15 सेकंड अमीश, मैं उसी मानसिकता की बात कर रही थी जो उन्होंने भी दिखा दी पूरे देश के 135 करोड़ लोगों के सामने। 16 बार चाकू से गोद देने को ऐसे कह रहे हैं कि बस 16 बार ही तो मारा है, आप तो सुबह से 21 बार कह रहे थे। यही होता है जब आप हिंसक होते हैं, यही होता है जब आप जीव हत्यारे होते हैं।